Hi students, इन माई लास्ट लेक्चर जो पिछला वीडियो मैंने आपको भेजा था उसमें हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ Q 0 नहीं है। लेकिन अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं के ठीक उलट ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, उन संख्याओं को हम कहते हैं कि अपरिमेय संख्याएं हैं। ज़्यादातर ये वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, पाई इत्यादि, ठीक है। तो इन संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पाई का ध्यान रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सो संख्या रेखा जो है संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है, ये एक उदाहरण है। उदाहरण 3, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का निर्धारण करना है हमने, ठीक है, निरूपण करना है। आज ये सीखेंगे हम, और शायद आपको एक ही क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप बाकी बड़े मज़े से कर लेंगे। तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को बताता हूँ आपको। तो संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का निरूपण, तो ये हमारे पास है वर्गमूल 2, ये हमारे पास है वर्गमूल 2, इसका निरूपण करना है हमने। हम क्या करेंगे बेटा, पेंसिल से ना एक संख्या रेखा खींचेंगे, ये 0, ये 1, 2, 3, 4, नंबरिंग करनी है 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर आपने नंबरिंग करनी है इस तरह से, पेंसिल से नहीं, पेंसिल से लाइन खींचनी, ठीक। उसके बाद हमने देखना है कि वर्गमूल 2 आएगा कहाँ से। वर्गमूल 2 हमारे पास आ सकता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि कर्ण का वर्ग स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ इस्तेमाल करनी है। हम क्या करेंगे कि ये वाला जो गैप है 1 और 2 के मध्य, वो गैप 0 और 1 के मध्य जो गैप आएगा वो 1 के बराबर है। यहाँ हम 90 डिग्री से लाइन बनाएंगे ऊपर, ठीक है, जैसे बनाते हैं हम समकोण वैसे बनाएंगे, और ठीक है 1 सेंटीमीटर काटना है इसको फिर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर काटने के बाद इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, जैसे मिला दिया। जिस बिंदु पर मिलाया हमने उस बिंदु को, जैसे आपने अगर ये ए है ये बी है तो इसको सी दे दो, और फिर ए पर प्रकार रखनी, और जो सी बिंदु मैंने यहाँ दिया था, सी बिंदु से होते हुए एक चाप गिरानी। आप देखेंगे कि ये चाप कहीं इस बिंदु पे कटेगी, ए से सी के बराबर खोलते हुए चाप लगानी एक, जहाँ ये कटेगी वो जो बिंदु आया बेटा, वो जो बिंदु आया ये, यही वर्गमूल 2 है, ठीक है, यही वर्गमूल 2 है, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन को ही करना है आपने। अच्छा, एक चीज़ और, इंग्लिश मीडियम का आई थिंक एक समीर है 9th क्लास में अब तक जो मेरी नॉलेज में बच्चा, और एक गार्गी का बोल रहे थे शायद। तो यही 2 ही बच्चे हैं, बाकी कोई इंग्लिश मीडियम का नहीं है। फिलहाल जो आज जो मैंने वर्क दिया है ये किसी मीडियम के ऊपर नहीं है। बड़े मज़े से आप प्रकार को, जैसे कि आप प्रोटेक्टर बोलते हैं तो प्रोटेक्टर लो, अपना स्केल लो, और स्केल और प्रोटेक्टर की मदद से आपने √2 को जो है नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, नथिंग एल्स। इसमें कोई मीडियम का कोई नहीं है। आप अपना काम करें, ये पूरा करके जो हम, ये सिर्फ √2 को ही आपने नंबर लाइन के ऊपर बना के मुझे दिखाना है, ठीक है। ये वर्क रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने √5 को निरूपित करना है, √5 को नंबर लाइन के ऊपर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको √5 को? तो √5 के लिए हम क्या करेंगे बेटा कि वही सेम सिस्टम, नंबर लाइन ड्रॉ की, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 नंबर लाइन बना दी हमने। देखो आप 5 आएगा कहाँ से? अगर एक मैं समकोण त्रिभुज बनाऊं और इसका आधार
2 हो और ये 1 हो तो कर्ण कितना आएगा, आधार का वर्ग मतलब 4, कर्ण का वर्ग जमा 1 और ये आ जाएगा वर्गमूल 5। ठीक, सेम टेक्निक हम यूज़ करेंगे यहाँ। हमने क्या करना, ये 2 पूरे मान लेने और 2 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक, बना दिया। इसको जैसे इस पर पॉइंट होने ए दे दिया, इसको दे दिया बी, बी को ठीक 1 सेंटीमीटर काटना है, ए और इस बिंदु को मिलाना है, इसका नाम दे दिया जैसे मैंने सी। अब यहाँ हमने क्या करना, प्रकार खोल, ए से प्रकार खोलने सी तक और चाप लगानी, जहाँ ये कटेगा बेटा वो बिंदु होगा √5। ठीक है, तो ये हुआ दूजा पार्ट हो गया आपके लिए। चलो इसी काम को आपने आज के लिए कर लेना बेटा, फिर अगला करेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्क के साथ। ठीक है, टिल देन बाय।